नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी अमन एक बार फिर से आ चुका हूँ अपनी कहानियों की सीरीज 3 कहानियों के तीसरे भाग का चौथा पर्व लेकर। अब तक आपने सुना रोनी को एक दिव्यांग स्कूल में ट्रेनर की नौकरी मिल जाती है। अपने अतीत के दर्द को दिल में छुपाए हुए और अपने जख्मों को भरने के लिए उसने सभी से एक दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया था। स्कूल के काम में मन लगाने के सिवा उसका किसी से दूसरा कोई भी वास्ता नहीं था। खुद में खोया रहने वाला रोनी अपनी जिंदगी की रोशनी की तलाश में था। वो उसे कब, कैसे और कहाँ मिलेगी उसे कुछ भी पता नहीं था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। इन 2 हफ्तों में मैंने किसी भी दूसरे ट्रेनर से बात नहीं की, ना तो जेंट्स से और ना ही लेडीज से ही। यहां तक कि मैं तो स्टाफ रूम में भी नहीं बैठता था। मुझे डर था कि कहीं मैं उनके साथ बैठा तो मेरा दर्द उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि संग बैठेंगे तो बातें होना तय है। फिर एक दूसरे के बारे में जानना, दोस्ती, और फिर सब कुछ एक दिन बिखर जाएगा। मैं पहले भी 2 बार प्यार करके पछता चुका हूँ और दोस्ती में भी ठोकर खा चुका हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद अब मैं फिर से अपने आप को तकलीफ में नहीं डाल सकता था। मैं तय कर चुका था कि अब ना तो दोस्ती होगी और ना ही प्यार ही करूँगा। लेकिन हम लड़के हैं जनाब, और हमारा दिल हमारे दिमाग की बात कभी नहीं मानता। जहां भी सुंदर चेहरा और मीठी आवाज मिली वहीं पर फिसल जाता है। इसीलिए मैंने अपने लिए एक दायरा बना लिया था कि चाहे जो हो जाए, इस बार गलती नहीं दोहराऊंगा। बस यही सोचकर ही मैं स्टाफ रूम में नहीं बैठता था। खुद को अपने झूठे और बनावटी अहंकार के पर्दे में ऐसा ढक लिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे एक बार देख लेता तो यही समझता कि ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, इससे बात करना ही बेकार है। और मैं इसमें सफल भी हुआ, क्योंकि जब मैंने किसी से बात नहीं की तो किसी ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। किसी भी मनुष्य का चुप हो जाना उसके ऊपर बीते असह्य वेदना को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से चुप्पी लिए पैदा नहीं होता। हमारे समाज में तो अभी अभी जन्मे बच्चे को भी बस इसीलिए ही रुला दिया जाता है ताकि पता चल सके कि उसमें बोलने की क्षमता है या नहीं। जन्म से ही रोता हुआ बच्चा बड़ा होकर अपने हर भाव को शब्दों के सहारे प्रकट करने की कोशिश में लग जाता है। हमारे हर क्रिया के लिए कोई ना कोई शब्द जरूर है। इस दुनिया में आने से लेकर जाने तक के हर एक काम के लिए कोई ना कोई विशेष शब्द तय किया हुआ है। हम सब उसी नाम से उसे जानते और समझते हैं। बस एक ही ऐसी भावना है जिसे ना तो कहा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है, और वो भाव है ठगे जाने का भाव। क्योंकि ये वो भाव है जिसके विषय में हर व्यक्ति बस यही सोचता है कि वो तो कभी भी ठगा ही नहीं जा सकता। वो इतना चतुर और चालाक है कि उसे ठगने वाला अभी तक इस संसार में आया ही नहीं है। मगर जब ऐसा आदमी ठगा जाता है ना, तो उसे अपने मन की पीड़ा भी बांटने में शर्म आती है। इसी के कारण वो मौन साध लेता है। इस मौन के पीछे की छटपटाहट को कोई नहीं देख सकता। उसका मौन रहने वाला व्यवहार अक्सर लोगों का उसके प्रति नजरिया बदल देता है। लोगों को लगता है कि शायद वह व्यक्ति अकड़ू या अहंकारी है। कोई उससे उसकी मन की बात पूछता तक नहीं, बस उसे देखकर खुद ही अपना रास्ता बदल देता है।
मैंने भी अपने चारों तरफ ऐसा ही आवरण बना लिया था कि जिससे कोई मेरे व्यक्तित्व के अंदर झांकने की कोशिश भी ना कर सके। किसी से बात करना तो दूर, मैं तो किसी के आसपास बैठने से भी खुद को बचाने लगा था। पूरे क्लास के दौरान मेरी बात सिर्फ बच्चों से ही होती थी। मुझे बच्चे वैसे भी बहुत पसंद थे और बच्चों को मेरे पढ़ाने और खिलाने का तरीका बहुत पसंद आने लगा था। मेरे पहले यहाँ जो भी ट्रेनर रहे थे उन सभी से बच्चे डरते थे, मगर मुझसे वे सभी स्नेह जताने लगे थे। कुछ दिनों में ही मैं स्कूल के प्रिय ट्रेनर में शुमार हो गया था। स्कूल के बाहर भी जब भी कोई बच्चा मुझे देख लेता तो मुझसे मिले बिना अपने रास्ते जा ही नहीं सकता था। मेरी अच्छी कटनी लगी थी। मैं फिर से धीरे धीरे अपने पुराने जीवन की तरफ लौट रहा था। अभी तक मैंने खुद के चारों तरफ जो दीवार बनाई थी वो दोस्ती और प्यार को मेरे तरफ आने से रोकती थी और मुझे उसकी तरफ बढ़ने से भी हमेशा बांधे रखती थी। इसलिए 4 महीनों में भी स्कूल के दूसरे ट्रेनर के साथ मेरी कोई खास बातचीत हो नहीं सकी थी। प्यार हो या दोस्ती, जब तक पहल दोनों तरफ से ना हो तब तक वो सफल नहीं हो सकती। इन दोनों ही जज्बातों को मैंने एक अंधेरे डिब्बे में बंद करके किसी नदी में बहा दिया था, जिससे कि इन दोनों शय का मेरी जिंदगी में लौट कर आना मुमकिन ही ना हो सके। मेरे लिए जैसे ये किसी कंप्यूटर में बने कैश फाइल्स की तरह थे, जिन्हें अगर समय समय पर साफ नहीं किया जाए तो ये मेरी जिंदगी को धीमा और आलसी बना सकते थे। तो मैंने इन दोनों ही जज्बातों के फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट मार दिया था। पर जरा सोचिए कि अगर कोई आपके उन डिलीट फाइल्स को फिर से रिकवर कर दे तो क्या होगा, और उसे रिकवर करने के लिए वो आपके पूरे सिस्टम में छानबीन का प्रोग्राम चला दे, तब क्या करेंगे आप? जब कोई बिल्कुल आपके जैसा ही आपके सामने आ जाए और आपके मन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगे तो आप क्या करेंगे? लड़के ये बात एक झटके में समझ जाते हैं कि सामने वाला दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं ले रहा, तो वो भी आपको छेड़ने की कोशिश नहीं करते। मगर लड़कियां ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो हुआ यूं कि जब मैं 4 महीने तक बिना किसी ट्रेनर से बात किए बिता दिए तो उनको यह बात हजम ही नहीं हो पाई। चूंकि बाकी के दोनों जेंट्स ट्रेनर अनिल और संजय उनसे बहुत घुले मिले हुए थे, उनका खाना पीना हंसी मजाक सब कुछ संग में चलता था, और वही मैं था जो इन सबसे बिल्कुल ही कटा हुआ सा रहता था, जैसे कि मैं वहां होते हुए भी नहीं हूं। यह व्यवहार उनके समझ के बाहर का था। शायद आज तक उन्हें एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखा हो जो इतना बेरंग और फीका हो। कभी कभी आपकी नकारात्मकता लोगों को आपके तरफ ज्यादा आकर्षित करने लगती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 3 लेडीज ट्रेनर में से सबसे चंचल और सबसे सीनियर थी पायल। उसे मेरा यूं कटकर रहना तनिक भी रास नहीं आ रहा था। तो एक दिन उसने खुद ही मुझसे बात की। मैं अकेला था, उदास था, मगर बदतमीज तो बिल्कुल भी नहीं था। जब उसने मुझसे बात करी तो मैं भी उससे सही से पेश आया। करीब 10 मिनट की मुलाकात में ही उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया और मैंने सब कुछ जान लिया। पर ना तो मैंने खुद से उसके बारे में कोई बात पूछी और ना ही अपने बारे में कोई जानकारी ही दी। इसके बाद उसका एक सिलसिला सा बन गया था।
वो रोज मुझसे बात करने के लिए कम से कम 10 मिनट का तो समय निकाल ही लेती थी। इस तरह से उसने मुझे अपने बाकी के ट्रेनर्स साथी से भी मिलवाया और घुलने मिलने का सिलसिला चल निकला। सबको लगता था कि मैं उनके साथ नॉर्मल हूँ, जो कि मैं था भी, मगर कभी भी किसी को अपने मन के नज़दीक आने नहीं दिया। सबके साथ बस मुंह का व्यवहार ही रखा। मैं दूध का जला था, पानी भी थोड़ी देर जमीन पर रखकर ही पी रहा था। इस दौरान मैंने अपने अंदर 2 व्यक्ति बना लिए थे, एक जो सबसे मिलने जुलने और साथ रहने लगा था, और दूसरा जो हर रात मुझे ये समझाता था कि इनमें से किसी को भी अपने मन तक आने नहीं देना है।